Hello students, today we discuss about the previous topic is Stone Age. पिछली वीडियो में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था और पैलियोलिथिक एज के बारे में और इसके 3 पॉइंट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो भी वेरी इंटरेस्टिंग वे से। इस वीडियो में मैं वो पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आज की वीडियो पूरी देखना, इसे स्किप मत करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेसोलिथिक एज, जिसे मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। ये वो समय था जो ह्यूमन के चेंजेस का पीरियड माना जाता है। ये पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बीच का समय है। ये 12,000 से 10,000 BC तक का समय है। इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में मानव के जीवन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो गया। मिडिल स्टोन एज होलोसीन पीरियड के साथ स्टार्ट हुआ और हिम युग के बाद इसकी शुरुआत हुई। हिम युग के बारे में आप जानते हैं कि हिम युग में ह्यूमन लाइफ काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई थी और ह्यूमन ने अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए एफ़र्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उसे काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई थी अपने लाइफस्टाइल के बारे में। जो होलोसीन पीरियड है, होलोसीन पीरियड में मानव सभ्यता का विकास हुआ। इसे अभिनव युग भी कहा जाता है। इस युग में लिखित इतिहास जैसे कि रिटन आर्ट डेवलप हुआ और रिटन हिस्ट्री इस पीरियड के बारे में मिलती है, जो कि इस पीरियड को जानने में हमारी हेल्प करती है। इस पीरियड में टेक्निकल रेवोल्यूशन, कल्चरल डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। ये पीरियड आइस युग के बाद स्टार्ट हुआ। आइस युग के बारे में तो आप जानते हैं, उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड होती थी और बारिश वगैरह भी काफ़ी कम होती थी, क्योंकि आइस युग का जब अंत हुआ तब ही मिडल एज स्टार्ट हो गया था। मिडल एज में ह्यूमन ने प्लांटेशन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बारिश होने शुरू हो गई थी। बारिश होने के कारण जो क्लाइमेट था प्रॉपरली चेंज हो गया था। क्लाइमेट चेंज होने के कारण ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई और मनुष्य ने खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहले ह्यूमन ने गेहूं और जौ की फसल उगाई। वैसे तो कई इतिहासकारों ने ये माना है कि सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल जौ थी, जिसके साक्ष्य इलाहाबाद के कोडलीहना से मिलते हैं। मिडिल स्टोन एज में लोगों ने मिट्टी के घर बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके एविडेंस मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है, यहाँ से चाकोलिथिक एज और इंडस वैली के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये स्थान जोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा आर्कोलॉजिकल वर्क भी मेहरगढ़ में किए गए हैं। उस समय लकड़ी, घास फूस आदि के घर बनाए जाते थे, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि लोगों ने इकट्ठे मिलजुल कर कबीलों में रहना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए लोग उस समय यूनिटी में रहने लगे थे। राजस्थान, इसकी खोज BM मिश्रा ने की। राजस्थान में उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन के कई साक्ष्य प्राप्त किए। इस पीरियड का डोमेस्टिक एनिमल डॉग था। मध्य प्रदेश से भी पशु पालने के कई प्रमाण मिले हैं। मिडिल स्टोन एज में एग्रीकल्चर टूल इंडस वैली पाकिस्तान से मिले। अब मिडिल स्टोन एज के टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडिल स्टोन एज के टूल्स की खोज किसने की थी और ये टूल किस शेप्स के थे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। मिडिल स्टोन एज के टूल्स की खोज CL कलाइल ने की थी। ये टूल्स समलम, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप के थे। इन टूल्स और स्पेशली ये पॉलिश किए गए थे और काफ़ी शाइनेबल थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इस पीरियड में ह्यूमन ने धनुष और बाण की इन्वेंशन भी कर ली थी। इस समय
कि जो भी टूल्स प्राप्त हुए हैं उनमें से सबसे इम्प्रेसिव टूल बोन टूल थे, जो कि जानवरों की हड्डियों से बनाए गए थे। कई हथियार जानवरों के सींगों से भी बनाए गए थे। ये टूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शार्प होते थे। इनका यूज़ ह्यूमन द्वारा शिकार करने के लिए और जंगली जानवरों से सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता था। अब न्यू स्टोन एज के बारे में डिस्कस करते हैं। मिडिल स्टोन एज के बाद न्यू स्टोन एज पीरियड स्टार्ट हुआ। ये स्टोन एज का लास्ट फेज़ है। इस पीरियड में ह्यूमन लाइफ जो थी वो स्टेबल हो गई थी, क्योंकि मिडिल एज में ह्यूमन जो था वो इधर उधर घूमता रहता था। यहाँ उससे भोजन मिलता था, वहीं पर रहना स्टार्ट कर देता था। बट न्यू स्टोन एज में ह्यूमन ने ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया था और कबीलों में लोग रहने लगे थे। इस पीरियड का समय 7000 BC से 10,000 BC का है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इसकी खोज ला मैसूरिया ने 1860 में की थी। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसे पॉइंट हम अक्सर एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना। और द नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से पढ़ना। जॉन लुबाक सबसे पहले इतिहासकार थे जिन्होंने न्यू स्टोन एज वर्ड का यूज़ किया था। इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। वैसे तो इस पीरियड की काफ़ी सारी साइट्स मिलती है, पर इस क्लास में हम न्यूलिथिक एज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ही डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ मेहरगढ़। ये पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान के बेलन नदी घाटी पर स्थित है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स बिकॉज यहाँ पर धरती की 7 लेयरों पर आर्कियोलॉजिकल वर्क किया गया और यहाँ से 3 पीरियड की एविडेंस प्राप्त हुए। फर्स्ट इज़ न्यूलिथिक एज, चालकोलिथिक एज और इंडस वैली पीरियड। इन तीनों के एविडेंस मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से ही डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के भी काफ़ी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ की खोज 1974 में की गई। आर्कियोलॉजिकल वर्क इसकी खुदाई 1974 से 1986 और बाद में 1997 से 2000 तक लगातार चली। मेहरगढ़ से ही अन्न भंडारण के काफ़ी सारे साक्ष्य मिले। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट यहाँ से ही बकरी के साथ मालिक को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले और कच्ची मिट्टी से बने मकान और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शाइनेबल स्टोन भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए थे। द सेकंड इम्पॉर्टेंट साइट इज़ कश्मीर। यहाँ के बुर्जहोम और गुफकराल आदि प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बुर्जहोम से घड़े पर सींग वाले देवता का एक चित्र प्राप्त हुआ और एक कब्र से एक डॉग के साथ उसके मालिक की डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर फसल को काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा शार्प स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। गुफकराल ये कश्मीर के पुलवामा ज़िले में स्थित है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल वर्क 1981 में AK शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ के लोग अनाज को पीसने की विधि से परिचित हो चुके थे। यहाँ भी लोग एनिमल्स बोन्स और सींगों के औजार बनाने लगे थे। स्टोन एज में ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गया था। उसने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इज़ आग की खोज और पहिए की खोज भी न्यूलिथिक एज में ही की गई थी। इस एज में ह्यूमन इतना अवेयर हो चुका था, उसने धातुओं को पिघलाने की कला सीख ली थी, जिसके बाद ही मेटल एज का जन्म हुआ। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि लोग किसी मेटल को मेल्ट कर रहे हैं। स्टोन एज ही एक ऐसा पीरियड था जिसमें ह्यूमन ने अपनी लाइफ को स्टेबल किया और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के साथ इन्वेंशंस किए।
तो ये था आज का टॉपिक स्टोन एज पीरियड। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है। इफ़ द वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, like the video and subscribe my channel. Thank you everyone. Thank you so much.